गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी एक पोयम डिस्कस करते हैं और पोयम का टाइटल है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। और ये पोयम जो है आपकी फेबी कारी के द्वारा लिखी गई है। फेबी कारी अमेरिकन पोइट के द्वारा लिखी गई है, जिसका जन्म 1824 में हुआ और डेथ इसकी 1871 में हो गई। ये पोयम, यदि हम इसके लिखे जाने की बात करें, पब्लिकेशन की बात करें, तो इसके लिखे जाने का बड़ा डाउट है, कोई सर्टेन डॉक्यूमेंट नहीं है ऐसा। पर ये कहा गया मिड 19th सेंचुरी 1840s और 1850s के बीच में लिखी गई। पब्लिश ये पोयम 1854 में पोइट का जो पोयम्स का कलेक्शन है उसमें हुई। ओके, चलिए अब हम पोयम से रिलेटेड बात करते हैं, इंफॉर्मेटिव बात करते हैं। तो देखिए, ये पोयम बहुत सीधी, सिंपल, डायरेक्ट लैंग्वेज में पोयम है। ये क्या है बच्चों? बैलड है। बैलड क्या है? बैलड। बैलड है ये पोयम। और बैलड क्या होता है कि ऐसी पोयम जिसमें स्टेंजाज, शॉर्ट स्टेंजाज के थ्रू एक कहानी कही जाती है और लास्ट में मोरल दिया जाता है, राइट? तो बैलड है। और 4 स्टेंजा आपका जो है, ईच स्टेंजा रन्स विद 4 लाइन्स। तो आपके 16 स्टेंजाज है, लंबी है ये। इसमें एक बहुत बड़ा बिब्लिकल एल्यूजन है, बिब्लिकल एल्यूजन है। ओके, और इस बिब्लिकल एल्यूजन के बिहाफ पे ही हमें इसमें क्या दिया गया, एक स्टोरी में मोरल छोड़ा गया। चूंकि क्या है, ये लेजेंड है। और लेजेंड क्या होता है? लेजेंड ऐसी कहानियां, फोक टेल, जो ट्रांसफर्ड आपका जनरेशन टू जनरेशन, एंड देयर इज नो सर्टेन हु क्रिएटेड एंड हु द राइटर वन। ये बात यहाँ भी क्लियर होगी। लेकिन ऐसी कहानियों में हम एक, हमारा जो व्यू पॉइंट है ओवरऑल, हमें ध्यान रखना है कि उससे हमें मॉरल क्या मिलता है, उससे हमें सीखने को क्या मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें मैं आपको पहले बता दूं, चूंकि पोएम लंबी है तो हम क्या करेंगे, इसकी थीम की बात कर रहे हैं, इसके मैसेज की बात कर रहे हैं लाइन टू लाइन, और इसके जो लिटरेरी टर्म्स हैं या फिगर्स उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको निकालना है, आज मैं नहीं बताऊंगा। इसमें एक तो आपका एलिट्रेशन प्रयोग हुआ, एक आपकी सिमिली प्रयोग हुई, एक आपका एंजाममेंट का प्रयोग हुआ, इसमें ये बिब्लिकल एल्यूजन का प्रयोग हुआ। इन सब चीजों को आप देखना, पर्सोनिफिकेशन, ये सब चीजें ढूंढ लेना आप, ठीक है? मैं शॉर्ट में चलूंगा क्योंकि लंबी पोएम है और ऐसी खास बात नहीं है। चलिए, इसमें हम बातें करते हैं, इसके लेसन की बात करते हैं, मोरल की बात करते हैं। कहानी में जो थीम है, वो थीम ये है कि कंजूस जो व्यक्ति है वो यदि अपने लिए कोई काम करे, अपने लिए कोई जैसे कोई चीज उसे चाहिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा वो उसमें मांग करता है। और यदि उसे दूसरों को देनी पड़े तो वो उसके लिए छोटी पड़ती है। जैसे कि इसमें एक महिला को प्रेजेंट करके और एपिसोडिक तरीके से ये कहानी बताई गई, जैसे हम देखेंगे। तो उसमें 2 कैरेक्टर निकल कर आते हैं। एक है सेंट पीटर। सेंट पीटर कौन है? सेंट पीटर वन ऑफ द क्राइस्ट, मीन्स जीसस क्राइस्ट 12 डिसाइपल्स। जीसस क्राइस्ट के जो 12 जो डिसाइपल्स हैं उनमें से एक है। और दूसरा कैरेक्टर इसमें अ वुमन, लिटिल वुमन का इसमें जो है जिक्र आया और उसके माध्यम से कहानी बताने का प्रयास किया। महिला का कैरेक्टर कैसा बताया? कंजूस, कंजूसी कैरेक्टर है उसका। और उसकी वजह से क्या हुआ, लेटर ऑन लास्ट में कहानी में आपको पता लगेगा कि सेंट के द्वारा वो अभिशापित हुई, और अभिशापित होकर वो किस तरह से एक चिड़िया में
बदल जाती है, राइट। ये इसका है। और इसमें ये है कि हम मानव हैं तो हमें मानवीय गुणों से सरोबोर रहना चाहिए, दया होनी चाहिए, आवश्यकता में दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, जनरसिटी होनी चाहिए, तो हमारे ह्यूमन होने का प्रमाण है, राइट। ये इसमें बात करेंगे। अब आप इस तरह की जो कहानी है, ये तो कहाँ की कहानी है, अमेरिकन राइटर और नॉर्थलैंड, जो यहाँ के नॉर्थलैंड आप ज्योग्राफिकल देखेंगे तो जैसे रसिया है, जैसे ग्रीनलैंड है, हाँ, इस तरह के आइसलैंड है, इस तरह के जो कंट्रीज है, कोल्ड कंट्रीज, वहां की बात है, वहां से रिलेटेड। लेकिन हम इंडियन इस तरह की लेजेंड से भी यदि बात करें तो आप देखिएगा लॉर्ड कृष्णा और सुदामा की कहानी आप देखो, इसके ऑपोजिट है, लेकिन समझो किस तरह से, यानी आपके संतों के और ये जो सुप्रीम पावर गॉड्स, इनके अभिशाप कैसे मिल जाते हैं। तो उसमें कहानी में क्या आया कि सुदामा जो बहुत गरीब होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो चावल, मुट्ठी भर चावल लेके लॉर्ड कृष्णा से मिलने जाता है, उसकी सारी चीज समझ जाते हैं। लॉर्ड कृष्णा बड़े आदर भाव से उसका वेलकम करते हैं, उसके द्वारा जो ले जाए गए वो चावल मुट्ठी भर उनको एक्सेप्ट करते हैं और उसको ब्लेस देते हैं। और क्या होता है कि जब वो घर आता है तो उसकी टूटी फूटी झोपड़ियां बहुत महल बन जाती है, सारी चीजें उनको मिल जाती है। ये कहानी हमारे इंडिया की है, हमारी कल्चर की है, तो हमें जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो देखो कहानी से हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल रेडी। अब देखो, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, बहुत दूर नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड ज्योग्राफिकली आपको ध्यान है, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहां क्या होता है बच्चों, कोल्ड कंट्रीज में दिन जो है छोटा नजर आता है? और एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, सर्दियों में वहां पर बर्फबारी होती है, रातें बड़ी लंबी होती है और दिन छोटे नजर आते हैं, दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू। और वहां के, ये आपका दे आया, दे किसके लिए आया, ड्वेलर्स ऑफ नॉर्थलैंड, वहां के निवासी रातों को सो नहीं सकते। रातों को सो नहीं सकते से क्या मतलब है, बहुत लंबी रातें बीतती नहीं, इतनी लंबी लंबी रातें वहां पर होती है। एंड वेयर दे हार्नेस द आपका स्विफ्ट रेनडियर, वहां का कल्चर बता रहा है कि वहां बर्फबारी होती है तो क्या करते हैं, रेनडियर एक हिरन का प्रकार है जिसके सींग जैसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनको बांधते हैं। स्विफ्ट तेज जो चलने वाला होता है रेनडियर्स को टू द स्लेज, स्लेज जानते हो ना बच्चों, एक गाड़ी होती है जो किसी जानवर के द्वारा, इसके द्वारा खींची जाती है, जैसे कि रेनडियर के द्वारा, और उसमें बर्फ पे चलती है। व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ गिरती है, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब्स, है मैं कह रहा था आपसे सिमिली, और बच्चे कैसे दिखते हैं, बेयर बेयर भालू के बच्चों की तरह। क्यों दिखते हैं, इसलिए दिखते हैं इन देयर फनी और फरी क्लोथ्स, है ना। कोल्ड से बचने के लिए कोल्ड कंट्रीज में बच्चे फनी जो है वो पहनते हैं, तो उनमें ऐसे लगते हैं जैसे तो भालू के कब्स, यंग वंस मीन्स छोटे बच्चे की तरह, है ना। देखो यहां पर ह्यूमर का प्रयोग किया, ह्यूमर, ह्यूमर का प्रयोग हो रहा है, और ये पोइट है ना, ह्यूमर के लिए भी जानी जाती है। ये आप देखेंगे लाइक का प्रयोग है तो सिमिली का प्रयोग हो रहा है बच्चों। देखो दे टेल दम, और ये बच्चों को बोलते हैं क्या, अ क्यूरियस स्टोरी, एक स्टोरी बताई जाती है, जैसे हमारे यहाँ भी दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग लोग बताते हैं ना कहानियां, आपको भी बताते हैं इस तरह की, और फिर बताते हैं ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे वहां के लोग अपने बच्चों को कहानियां बताते हैं। आई डोंट बिलीव, यहाँ एक बात का इट्स ट्रू, यहाँ आई कौन है, पोइट है, और पोइट कहती है
कि मैं इसमें विश्वास नहीं करती कि ये सत्य है या नहीं, यहाँ कहानी सत्य है या नहीं, स्वयं पोइट भी विश्वास नहीं करती है, ऐसी कहानियां कब से चली आ रही है, लेकिन वो क्या कहना चाहती है, ये कहते हैं एंड येट यू मे लर्न अ लेसन। ऐसा है बच्चों, कहानी में तो मैं भी विश्वास नहीं करती, लेकिन तुम इससे एक लेसन, एक मोरल, लेसन से क्या मतलब है, मोरल, एक आप जो है नैतिक पाठ पढ़ोगे इससे। इफ आई टेल, यदि मैं आपको बताऊं टेल टू यू, अब देखो यहाँ पर टेल है और टेल है, ऐसे बहुत सारे आपको रिपीटेडली यूज हुए हैं, है ना, इनिशियल अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट अल्फाबेट, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन का प्रयोग आपको दिख रहा है। मैं यदि कहानी बताती हूँ आपको, तो आपको उससे क्या होगा, नैतिक पाठ मिलेगा। अब कहानी शुरू हो रही है, देखो, वंस, एक बार, when the good सेंट पीटर, ये वर्ड है, इसको हम बिब्लिकल एल्यूजन बोलेंगे। सेंट पीटर एक बार, सेंट पीटर मैंने आपको बताया कौन है, सेंट पीटर वन ऑफ द 12 डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बाद ये बिब्लिकल बाइबल के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे, हैं? lived in the world below and walked about it। क्या वो इस दुनिया में क्या मीन्स अपने संदेश पहुंचाने के लिए आया, वर्ड प्रीचिंग, घूम रहे थे, जस्ट एज ही डिड, और जब वो ऐसा कर रहे थे, क्या, यू नो, ही कैम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वो क्या, एक झोपड़े के दरवाजे पर या झोपड़ी पर पहुंचे। इन ट्रेवलिंग, यात्रा के दौरान, राउंड द अर्थ, है, वे लिटिल, एक बताया लिटिल वुमन, दूसरा कैरेक्टर कौन है, लिटिल, छोटे आकार की एक महिला, वाज मेकिंग केक्स, क्या कर रही थी, है, केक्स बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ, ये हार्थ है, जैसे आप तो कह दो देहात में जैसे चूल्हा, या चूल्हे जैसा कोई बारी सा, उस पे जो है वो क्या कर रही थी, केक पका रही थी, केक बना रही थी, राइट। अब आप देखो फिर क्या कहा, एंड बीइंग फेंट विद, क्या, फास्टिंग, और भूखे थे कौन, सेंट पीटर, उसकी वजह से उनको मूर्छा आ रही थी। For the day was almost done, सारे दिन से वो भूखे थे। He asked her for her store of cakes। अब यहाँ देखो, उसके स्टोर, एक वर्ड आया स्टोर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे लोग इसको ऐसे मान लेते हैं, बच्चे लोग भी, और जैसे कंफ्यूज नहीं होना, स्टोर का मतलब उसकी दुकान नहीं थी, स्टोर से मतलब उसके पास जो पर्याप्त पहले से रखा हुआ जो था, स्टोर में जो केक्स थे, उनमें से सेंट पीटर ने क्या कहा कि उसे केक दें, वो सुबह सारे दिन से भूखे हैं। टू गिव हिम, हिम पीटर के लिए, एंड अ सिंगल वन, एक केक मांगा उन्होंने। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, जब उन्होंने मांगा तो क्या हुआ, उसने एक छोटा केक बनाया, जो उसके पास केक थे उसमें से देने के लिए छोटा बनाया। बट एट बेकिंग ले, लेकिन जब वो उसे पका रही थी तो क्या हुआ, से लुक्ड एट इट एंड थॉट, उसने उसको देखा और जो है सोचा, क्या सोचा, इट सीम्ड टू लार्ज, ये है बात। ग्रीडी जो व्यक्ति है ना, लालची व्यक्ति, उससे दूसरे को कुछ दिया नहीं जाता है, उसके दिल से दूसरे की हेल्प के लिए निकलता नहीं, ये बताया। तो उसने क्या सोचा, बहुत लार्ज, बड़ा, गिव अवे, किसी को देने के लिए। देयरफॉर सी, आपका नीडेड अनादर, इसलिए उसने क्या किया, दूसरा बनाया। नीडेड से मतलब है उसका मटेरियल जो है गूंथ कर बनाना, जैसे रोटी बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो उसने दोबारा छोटा बनाने के लिए। एंड स्टील अ स्मॉलर वन, क्या बनाया बच्चों, छोटा, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज फर्स्ट हैड डन। अब उसको क्या लग रहा था, जैसे वो पहला बनाया उसे बहुत बड़ा लगा, तो उसने सोचा
छोटा बनाओ। फिर वो जब छोटा बनाने लगी तब भी उसे बड़ा लग रहा था। देन शी टुक अ टाइनी क्या स्क्रैप ऑफ डो, गुथा हुआ जो मटेरियल होता है ना उसका, वो उसने छोटा लोहा लिया उसका, एंड रोल्ड, ये जो वर्ड है आपका, रोल्ड इट फ्लेट, और उसको बार बार रोल एंड रोल करती रही। ये रोल्ड एंड रोल्ड जो है एक इस बात का भी प्रतीक है कि वो सोच रही है दूं या नहीं दूं, बड़ा तो नहीं है, ज्यादा बड़ा है, ये इस तरह करता है। एंड बैग्ड इट थिन एज अ वेफर, और छोटा से छोटा, जैसे छोटे छोटे बिस्किट होते हैं ना, वेफर से मतलब है इतना छोटा से छोटा उसने किया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन क्या उससे पार्ट विद दैट वो दे न सकी, उसने नहीं दिया उसको। किसको? सेंट पीटर को। फोर शी सेड, और क्या कहा? ये कहा, और इन्वर्टेड कोमास में बंद है ये। क्यों है ये इन्वर्टेड कोमास में बंद? क्योंकि ये पोइट्री की लाइंस नहीं है मेन, ये वो सोच रही है और उसको यहाँ पर मुख्य जो लाइंस होती है उसका हिस्सा इसलिए बनाया जाता है समझ आ जाए। माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरा केक जो क्या, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, क्या, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, ये है लालची की कैरेक्टरिस्टिक। जब मैं खाती हूं तो मुझे बहुत छोटे लगते हैं, मेरे उपयोग के लिए लेती हूँ तो बहुत छोटे लगते हैं, येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन मैं जब दूसरों को देती हूँ ना तब ये मुझे बहुत बड़े लगते हैं। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रीडी पर्सन, लालची व्यक्ति की, कि किसी को देते वक्त तो उसको बहुत ऐसा लगता है कि बहुत जा रहा है, और किसी से लेते हैं तो जो है, ऐसी प्रवृत्ति आपकी भी है क्या? नहीं नहीं, होनी नहीं चाहिए। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए क्या किया भाई, उसने उनको सेल्फ में क्या, अपनी सेल्फ रखने की जो अलमारी है उसमें रख लिया। अब देखो टेक्स्ट बुक है ना आपके पास, जल्दी कर रहे हैं हम, लाइन टू लाइन चल रहे हैं। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, अब एज ए रिजल्ट क्या हुआ भाई, सेंट पीटर नाराज हो गए। क्यों? उसने दिया नहीं, क्योंकि वो लालची थी, और उस तरह से सेंट पीटर फोर ही वाज हंग्री एंड फेंट। क्यों हुए नाराज? भाई संत को नाराज नहीं होना चाहिए पहली बात, लेकिन ऐसे जो कंजूस लोग हैं, इस तरह के लोग, वो बिल्कुल ऐसे लोगों को भी नाराज कर देते। और पहली बात इसमें यह, सारे दिन से कुछ नहीं खाया था, फास्टिंग पर थे, तो नाराज हो गए। एंड श्योरली सच अ वुमन वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, ऐसी महिला पर्याप्त, ऐसे संत जैसे लोगों को, ऐसे गंभीर लोगों को उकसाने के लिए, नाराज करने के लिए। एंड ही सेड, अब देखो अभिशाप के रूप में कर्ष किया, क्या कहा? कर्ष देखो ध्यान से, यू आर फार टू सेल्फिश, बहुत ज्यादा कंजूस हो तुम, टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, मानव के रूप में। मानव को कैसा होना चाहिए? जनरस, उदार होना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। यदि आपके पास पर्याप्त चीज है और दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आवश्यकता, तो देना सीखो, उन्हें देना चाहिए, है ना। जैसे आपके पास देखो स्कूल में भी होता है ना, आपके आप जहाँ पढ़ते हो तो आपके पास 2 पेन है, एक साथी के पास नहीं है तो उधर झांक रहा है, तो आप देते हो। तो ऐसे हेल्प, छोटी छोटी हेल्प कर सकते हो। आप बच्चे लोग हो तो बच्चों के पास जो पर्याप्त है वो करना चाहिए, ये सिखाया जा रहा। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड लीव टू कीप यू वार्म, अरे भाई तुम्हारे पास पर्याप्त चीजें हैं, है ना। क्या क्या चीजें हैं? रहने के लिए तुम्हारे पास झोपड़ी है, खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, ये सब चीजें तो तुम्हें तो देनी चाहिए। नाउ योर शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, चलो जाओ, अभिशाप दे दिया, तुम क्या करो? बर्ड बन जाओ, एक पक्षी बन जाओ। एंड शैल गेट योर स्केंटी फूड, और बर्ड बनने के बाद क्या होगा?
तुम्हें बहुत कम यानी जो है भोजन मिलेगा बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। देखो एम्फेसाइज करने के लिए वर्ड का यूज किया, बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। क्या होगा, मीन्स तुम बर्ड बन जाओ, अभिशाप दे दिया। और बोरिंग एंड बोरिंग, बहुत ज्यादा परेशानियों के साथ बहुत कम तुम्हें भोजन मिलेगा। बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। कैसी, आपने देखा, अभी नीचे आ जाएगा नाम इस बर्ड का आपका, जैसे जिसको हिंदी में बोलते हैं कठफोड़वा है, जिसके चोंच होती है ऐसे और उसका काला कलर होता है, और ऊपर क्या है यहाँ पर उसके केप, क्या यानी गहरी लाल उसके होती है। और वो क्या करती है, पेड़ों से अपना भोजन उसको छेद कर करके बहुत कम उसे मिलता है। ये क्या हुआ, उसने अभिशाप दे दिया संत ने। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, और क्या हुआ, वो चिमनी जिस गौशाला में, किचन में, या जिसमें उसके कॉटेज में जहां पर वो थी, उसकी जो चिमनी थी उसमें से वो उड़ गई, बाहर निकली। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिना कुछ बोले से, मतलब चुपचाप वो क्या हो गई, चिड़िया बन गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर, ये देखो क्या बन गई, वुड पेकर। उसमें से निकल के बर्ड, कौन सा बर्ड बनी, वुड पेकर, जिसको हिंदी में बोल रहा हूं कठफोड़वा। For she was changed to a bird, और संत के अभिशाप से क्या हो गई बच्चों, वो चिड़िया में बदल गई। She had a scarlet cape on her head, उसके सिर पे स्कारलेट गहरा लाल, केप ऑन हर हेड। क्यों, क्योंकि उस समय संत ने जब उसको देखा था तो उसके सिर पे एक लाल ऐसा स्कार्फ बना हुआ था, तो वही उसका बच्चा। बाकी क्या हुआ, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, वो तो वैसा का वैसा रहा, वैसा रहा से मतलब लाल कलर का रहा। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, बाकी उसके सारे कपड़े क्या हुए, जल गए, बर्न्ड। एंड ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, और क्या, कोयले की तरह, फ्लेम का मतलब है ज्वाला, आग की लपट, उसमें क्या हो गए, वो काले पड़ गए। फिर देखो, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और हर देश के स्कूल बॉय, स्कूल के बच्चों को हैज सीन हर इन द वुड, है ना। और आप देखो ये जो पक्षी है ना, कौन सा, काले कलर का, ये चिड़िया काले कलर की, उसके ऊपर यहाँ लाल जैसा टॉप, लंबी सी चोंच, इसको तो पेड़ों से अपना भोजन इकट्ठा करते हुए अपने बच्चों ने देखा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और ये आज तक भी वही रहती है, का बोरिंग एंड बोरिंग, बड़ी मुश्किल से अपना भोजन वो इकट्ठा कर पाती है, प्राप्त कर पाती है। ये तो कहानी। अब कहानी के यदि हम मोरल की बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा समझ आ गया ना कि हमें क्या करना चाहिए, मानव के रूप में जनरस होना चाहिए। हमें यदि हमारे पास कुछ पर्याप्त है तो दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, विशेष रूप से इस तरह की स्थिति में यदि कोई आवश्यकता है उसको और वो हमसे हेल्प चाहता है तो हमें एज फार एज पॉसिबल हेल्प करनी चाहिए। ये इसका मोरल लेसन है। राइट। तो बच्चों आप देखिए इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके सीधे हो रहे हैं कि वो वमन जो है उसको अभिशाप क्यों मिला, संत के भोजन मांगने पर, केक मांगने पर उसे केक होते हुए उपलब्ध नहीं कराना, ये हुआ। महिला को कैसा बताया गया, लिटिल बताया गया। सेंट पीटर कौन है, वन ऑफ क्राइस्ट डिसाइपल आउट ऑफ और वन ऑफ द 12 डिसाइपल्स। ओके, कहानी में यहाँ कौन से कोल्ड कंट्री की बात की गई, वहां पर कोल्ड ज्यादा होने से, बर्फबारी होने से वहां पर चलने के लिए किसका, रेनडियर का प्रयोग किया जाता है, स्लेज गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये सब आपके
क्वेश्चंस के आंसर इंफॉर्मेटिव बनेंगे। और मैंने आपको यहाँ पर आज, इसको चाहे आप कंजूसी मानो या कुछ भी मानो, मैं आपको लाइन टू लाइन लिटरेरी फिगर्स नहीं निकाल रहा, मैंने इशारे कर दिए। ह्यूमर का प्रयोग हुआ, बिब्लिकल एल्यूजन का प्रयोग हुआ, इलिट्रेशन तो बहुत ही भरा हुआ है इसमें। आपके एंजाममेंट है इसमें, एंजाममेंट आपने सीख लिया। ओके, आई थिंक it's enough, and you will celebrate all the questions answer. Ultimately you will have, you will give. It's enough. Now meet you in next video. Till bye bye.